हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैटेड बीएससी एजी की मैथ्स के लिए जो है जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके जो है पार्ट 10 में, जिसमें जो है आज आपका यहाँ पे लिया गया है। ये ऊपर वाला पॉइंट्स नहीं ध्यान देना है, ठीक है। ये नीचे निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये आपका पिछले चैप्टर का है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड परम्यूटेशन, कम्यूटेशन, लॉगरिथम, ये सब क्या था हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, 9th वाली क्लास में। और जबकि आज हमारी क्लास में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, अगर आपने प्रीवियस में जो आपका यहाँ पे सारडिक था, अव्यू थे और क्रमचय, संचय, लघुगणक, ये सब नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देख लें, ठीक है। तो और ये क्वेश्चंस जो आपके हैं वो मैथ्स ग्रुप और जो एग्रीकल्चर ग्रुप है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। देखिए, आपको जब मतलब अगर अपने से लगाना है क्या करिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, तब आप जो है आराम से लगा पाएंगे, वरना जो है मैं लगाता जाऊँगा, आपको देखते जाना है। बाकी आपको PDF इसका मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप एक बार जो है अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स 2 and -1 and 1 and -1 and 4 and 1। कह रहा है कि बिंदुओं 2, -1, 1 और -1 तथा 4, 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे क्या करेंगे, हम आएंगे सीधे फार्मूले पे। अब देखिए यहाँ पे 2 और माइनस का XY, तो ये है क्या, तो ये आपका दिया है x1 और y1 के बराबर आपका दे रखा है 2 और माइनस का 1। अगर x2 और y2 की बात करें, इसके बराबर क्या है 1 और माइनस का 1। x3 और y3 की बात करें, इसके बराबर क्या दे रखा है 4 और 1 दे रखा है। तो सीधे हम यहाँ पे जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आएंगे। जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वहाँ पर हम सीधे आ रहे हैं। तो होता क्या है, हाफ x1, उसके बाद यहाँ पे x1 के बाद आपका y2 माइनस का y3 प्लस यहाँ पे x2 और y3 माइनस का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा प्लस x3 और यहाँ पे आपका y1 और यहाँ पे y2 हो जाएगा। तो ये होता है क्या, आपका फार्मूला होता है जो भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको पुट करते हुए चले जाना जो भी आपको यहाँ पे है। जैसे कि जो वहाँ पे आपको x1 की जो वैल्यू दिख रही है, जो x1 की आपको वैल्यू दिख रही है, क्या दिख रही है, x1 की वैल्यू देखिए आपका a है आगे वाला, और y1 की वैल्यू a वाला है। तो x1 की जो वैल्यू है आपको हाफ लिखेंगे और x1, अब x1 की जो वैल्यू है क्या है 2 है, इसको हमने ऐसे जस्ट लिख दिया। उसके आगे आपका देखिए y2 के लिए आपका क्या है यहाँ पे -1 और y3 के लिए आपका क्या है 1 है, जबकि यहाँ पे y2 माइनस y3 है, तो आपका क्या हो जाएगा -1 माइनस का 1, ओके, प्लस का x2 के लिए आपका क्या दे रखा है 1 दे रखा है। उसके बाद y3 के लिए 1 है, y1 के लिए आपका क्या है -1, तो ये आपका +1 हो जाएगा, प्लस x3 के लिए आपका क्या दे रखा है 4 दे रखा है। y1 की अगर बात करें तो यहाँ पे है a-1 है, और y2 आपका क्या है a- का, ये आपका प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको जो बताइएगा। अब देखिए हाफ हुआ और a आपके दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे -2 हो जाएंगे, तो सीधे हम बाहर इसको लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका अलग है, तो ये दोनों जुड़ के कितने होंगे 2 होंगे, और ये आपका 1 है तो उसका मल्टीपल होगा 2 होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, जब 4 का मल्टीपल 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका हाफ, और ये आपका -4 और ये आपका +2 बचा क्या -2, ये आपका इससे कट गया, बचा गया आपके पास -1। अब देखिए आपको इकाई यहाँ पे बताना है, यूनिट आपको बतानी है, तो हम क्या करें माइनस को छोड़ देंगे, तब एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक इकाई, यानी आपका फर्स्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द ट्रायंगल फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिन एंड 50 एंड 62, मूल बिंदु 50 तथा 62 से निर्मित त्रिभुज क्या होगा। तो आपकी अगर इच्छा रहेगी तो उसको बना के भी ऐसे चेक कर लीजिएगा कि भाई जो है देखिए 5 और यहाँ पे 0 की बात कर रहे हैं, तो 5 आपको जाना किस पे है, तो ए आपको जो है x पे चले जाना, यहाँ पे आप मान लीजिए y पे आपको 0 जाना, तो मतलब आपका यहाँ पे जो है कौन आ गया 5 और 0 आ गया। अब आपको 6 और 2 से निर्मित करना है, तो मतलब 6 आपको कहाँ पे यहाँ पे आ जाएंगे, मान लीजिए थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, 6 यहाँ पे आ गए। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या है 2, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ऊपर हमें चले जाना है, ठीक है। 2 पॉइंट ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 6 और 2 से निर्मित है, तो आपका यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा तिरछा रहेगा। तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल आंसर करना है, तो ये बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। सीधे से यहाँ हम यहाँ पे आएंगे किस पर,
अपने जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु आपका 5 0 और 6 0 दूसरे निर्मित है। तो यहाँ पे आपका जो दोस्त तीसरा वाला होना चाहिए वो आपका क्या है, वो नहीं दिख रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि आपका 0 मान लेते हैं। ठीक है, जो तीसरा वाला हम उसको क्या करते हैं 0 0 मान लेते हैं, यानी हमारे जो यहाँ पे x1 और y1 जो है ये दोनों क्या है 0 0 हैं। अब यहाँ पे अगर x2 और y2 की बात करेंगे तो आपका क्या दे रखा है 5 और 0 आपके दे रखे हैं, 5 और 0। x3 और y3 की बात करेंगे तो इसके लिए क्या दे रखा है 6 और 2 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है पुट कर देना है फार्मूले को। ट्रायंगल ही आपको इसमें भी देखिए बनाना है, तो ट्रायंगल में आपको सीधे अब देखिए आपका पहला क्या होता है, तो आपको याद रखना जैसे कि 1 2 3, उसके बाद क्या आता है फिर आएगा 2 3 1, फिर आएगा लास्ट में क्या आएगा 3 1 2। ये क्या है कि यहाँ पे x है, उसके बाद y रहेगा, मतलब y का दूसरा, y का तीसरा, फिर यहाँ पे x का दूसरा, y का तीसरा, y का पहला, इसके बाद यहाँ पे x का तीसरा और y का जो है पहला और y का दूसरा। तो ये होता है मतलब 1 2 3, उसके बाद एक जो है पीछे गए तो 2 आगे आ गया आपका, उसके बाद फिर आपका 2 पीछे गए तो 3 आगे आ गया, ऐसे ही उपक्रम चलता रहता है, इसीलिए इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्टली आते हैं अपने फार्मूले पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा हाफ हो जाएगा। उसके बाद अब आपका x रहता है, मतलब x1 रहता है, x1 के लिए आपका क्या है 0, यहाँ पे क्या है x1 के लिए आपका 0 दे रखा है। अब 0 के बाद आपका जो है ब्रैकेट में जो आएगा y2 माइनस का y3 आपका हो जाएगा। तो y2 के लिए आपका क्या है 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। y3 के लिए आपका क्या है माइनस का 2 दे रखा है प्लस अब यहाँ पे x2 की बात करेंगे तो कितना है 5 है, x2 के लिए आपका 5 है। उसके बाद y3 माइनस का y1 होगा, y3 आपका क्या है 2 है और y1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 आपका 0 है प्लस। अब यहाँ पे x3 की अगर बात करेंगे तो x3 आपका क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और x3 के बाद आपका क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2 हो जाएगा। तो y1 आपका क्या है 0 है और y2 आपका क्या है ये भी 0 है। तो अब आपका ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए भाई हाफ हुआ, यहाँ पे देखिए 0 का मल्टीपल अंदर होगा तो कुछ भी हो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर आपका 5 है और ये 2 से लेस किए 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। 6 का 0 में मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी आपका क्या होगा 0। अब आपका बचेगा 2 हाफ में वो भी और यहाँ पे 10, इसको जब डिवाइड किया तो कितना है 5 आया, यानी आपका 5 इकाई इसका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -3 and 2 इफ अ पॉइंट ऑफ 3 5 लाइन्स ऑफ दिस सर्कल देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल। कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है माइनस का 3 और 2 है, यदि वृत्त पर कोई बिंदु P 3 और 5 स्थित हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना भाई वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको बताना तो क्या पता होना चाहिए त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक आप जो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते वो भी वृत्त का। तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे वहाँ पे पहले रेडियस निकालेंगे, जो सर्कल हमारा उसको क्या करेंगे रेडियस पहले निकालेंगे, यानी त्रिज्या को निकालेंगे, आर को हम निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो आर को आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखिए ये आपका क्या है x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो गया। अब यहाँ पे x1 है तो आपका जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा x1 माइनस x2 बनता है। तो x1 आपका माइनस का 3 दे रखा है और ये आपका x2 माइनस का x2 होता है, यानी आपका -3। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो है प्लस यहाँ पे बनेगा y1 और y2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, दोनों का आपका यहाँ पे अलग अलग होल स्क्वायर रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ें अगर तो ये हमारा 3 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 ए ब्रैकेट में। उसके बाद ये देखिए आपका कितना है, इसको जब आप घटाएंगे यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ 36 और ये आपका कितना हो गया 9 हो गया, ये आपके ब्रैकेट में हो गए। दो पूरी को जोड़ेंगे कितना आएगा 45 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं, है ना 9 × 5। 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 9 जो है होता है 3 का स्क्वायर, 3 आपका रूट से बाहर, यानी 3√5 आपका आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं है क्यों, क्योंकि अभी ये जो हमारा आया है आर का मान, यानी रेडियस हमारी निकल के आई है आर। अभी जो आप ऐसे कुछ निकालें कुछ लोग निकालेंगे तुरंत आपका फटाक से ए टिक कर देंगे, तो क्या होगा उनका गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना भाई हमें क्षेत्रफल बताना, हमें एरिया बताना। अब हम इसको आगे अप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का होता है क्या, यानी जो सर्कल का यहाँ पे एरिया हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की बात उसके लिए आपका क्या होता है πr²। तो यहाँ पे पाई को हम जस्ट रहने देते हैं। r² आपका कितना दे रखा है 3√5,
तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। अब ये 3 3 का 9 हुआ और ये आपका रूट देखिए कट गया तो 5 हुआ। तो इसको जो मल्टीप्लाई 9 बचे 45 यानी 45 रूट यहाँ पे 45। उसके बाद जो क्या है पाई आपका हो जाएगा 45 पाई हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी आर 5 and 3 -3 3 and -3 -5 and 5 -5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट देखिए रिस्पेक्टिवली आपका दे रखा है, ठीक है, क्रम से आपका है सभी चीज़ें। व्हाट विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा है, जैसे कि आपका 5 5 3 है तो आपका प्लस है तो आपका यहाँ इसमें आ सकता है। आपका देखिए माइनस है और आपका 3 है तो ये वाला आपका माइनस होता है, ये आपका प्लस होता था, यानी इसमें आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका माइनस माइनस दोनों है तो ये किस में आएगा, इसमें आने के चांसेस इसके पूरे के पूरे हैं। और इसमें जो पहला आपका प्लस है उसके बाद माइनस तो आपका इसमें आ जाएगा। मतलब जो आपका यहाँ पे बन रहा है स्क्वायर वो कैसे, इस प्रकार से कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जो है कुछ ये आपका स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें जो आप अगर कहें ए बी सी और डी, तो ए से बी की अगर बीच की दूरी की बात करें, देखिए मतलब इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ए से बी की बीच की दूरी निकालो, आपको तुरंत जो है यहाँ पे क्या होगा पता चल जाएगा कि भाई यह जो है क्या है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, उसको निकालते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा। देखिए इस हम ए से बी की दूरी को पहले निकालते हैं। ए से बी की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे ए से बी की दूरी तो हमारे यहाँ पे क्या है -3 और ये 3 आपका है, और यहाँ पे 5 और 3 ए आपके दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। ए वाला ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए और दूसरा वाला आपका क्या है ए बी है। तो अब यहाँ पे ए में आपका क्या है कि एक आपका x1 होगा और एक आपका y1 होगा, दूसरे में क्या होगा x2 होगा और y2 होगा। तो इनको हम जो ब्रैकेट में आप करेंगे तो क्या होगा x1 माइनस आपका यही चलेगा पुराना वाला काम। देखिए यहाँ पे आपका x1 के लिए क्या है 5 है, उसके बाद x2 की जगह क्या है -3, तो आपका ब्रैकेट में जब आएगा माइनस के यहाँ पे रहता है x1 -1 रहता है, x1 -x2 रहता है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, इसको स्क्वायर कर दो प्लस आपका। उसके बाद दूसरा आपका जो रहता है y1 -y2 रहेगा, तो यहाँ पे आपका 3 पहले है, उसके बाद माइनस का 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई इनको जोड़ो तो ये 8 का स्क्वायर, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 प्लस का और माइनस का 0। यहाँ पे 64 आ गया आपका, किस में ओ ब्रैकेट में आ गया, ठीक है, किस में आ गया 64 ब्रैकेट में। अब 8 इकाई आपका जो है क्या है कि ए से बी के बीच की दूरी है। अब आपको देखिए एक ए क्या है, ए से बी के बीच की एक क्या आपको पता चला कि भाई एक जो है भुजा है, मतलब ये जो आपका वर्ग है उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो एक जो है आपको यहाँ पे जो साइड पता चली भुजा चली वो क्या है 8 पता चली, जबकि वर्ग की खासियत होती है अगर ए 8 है तो ये भी 8 होगी, ए भी 8 होगी, ए भी 8 होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है भुजा स्क्वायर सीधे करेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी साइड स्क्वायर आप अगर डायरेक्टली करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीधे एरिया निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा 64 यहाँ पे आप एक तरीके से इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपको क्या लग सकता है, जो यहाँ पे आपको विकर्ण है उसको लेकर चल सकते हैं। जैसे विकर्ण आपका दिख रहा है 5 और 3, ए और सी के बीच की दूरी को लेकर अगर आप चले तो भी आप निकाल सकते हैं। विकर्ण से देखिए कैसे निकालना है आपको, विकर्ण में आपका क्या क्या है, जैसे कि विकर्ण में आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 और 3 और यहाँ पे -3 भी, यानी आपका कौन कौन से ए वाला आपका लेना है इस बार जो आपका तीसरे नंबर पीस को और आपका जो पहले नंबर पीस को, इन दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है क्योंकि आप विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है, डायगोनल की बात की जा रही है। तो अगर हम विकर्ण से निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका जो आप इसमें ले सकते हैं कि विकर्ण से भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो विकर्ण से अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, विकर्ण की लंबाई निकालो, नहीं लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका ए मतलब ए और बी होते थे, मतलब हम जहाँ पे x माइनस x1 का स्क्वायर करके जोड़ते थे, x1 और x2 करते थे, y1 और y2 करके उनका होल स्क्वायर करते, तो वैसे यहाँ पे जस्ट करना है आपको। तो आपका पहले में हो जाएगा 5 और माइनस का 3 रहता है तो आपका प्लस का 3 होल स्क्वायर, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस का 5 और ये होल स्क्वायर। आपका ये कितना है 8 का स्क्वायर, ये आपका कितना होगा 5 3 8 का ए बी स्क्वायर। अब देखिए आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 64 और दूसरा भी आपका 64, यानी रूट में आपका 128 आ गया। ए आपका क्या है कि ए आपका इकाई आपका आएगा यानी यूनिट में है। ए आपका डायगोनल की लेंथ निकल गई, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है
1.28 रूट में आपका है। अब आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर जो आपका डायगोनल का होता है, तो क्या होता है विकर्ण स्क्वायर यानी डायगोनल स्क्वायर हाफ मतलब अपान में 2 हो जाएगा, यानी हाफ आपका डायगोनल स्क्वायर भी आपका। तो विकर्ण जितना दे रखा है आपका 128, इसको स्क्वायर करोगे बटे में 2 करोगे। अब भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधे क्या बचेगा 128 बचेगा, और नीचे क्या है 2, और इसको जब काटेंगे तो 64 आएगा। हमने पहले वाले से भी निकाला तो आपका 64 ही आएगा, और यहाँ पर भी निकाला तो हमने क्या 64 ही आया। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे जो पसंद होगा उसको लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द गिवन पॉइंट्स -6, 4, 3a एंड 7, 4 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या है भाई सररेखी हो, क्या हो सररेखी हो। अब इनको आपको निकालना है कि सररेखी होने के बाद a की वैल्यू जो है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x1 और y1, x2 y2, x3 और y3 आपका हो जाएगा। तो बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आपको देखिए। अगर जब संरेखी होता है तो आपका क्या होता है जो हाफ होता है ना वो नहीं लिखा जाता है। जो हाफ होता है आगे हमेशा जब आप ट्रायंगल निकालते थे तो उसमें हाफ लगा रहता था। तो जब आपका संरेखी रहेगा यानी कोलिनियर रहेगा तो वहाँ पर आपका हाफ नहीं रहेगा। तो x से सीधे शुरू करेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ रहेगा वैसे, बस क्या नहीं रहेगा आपका वहाँ पे जो हाफ रहता है वही नहीं रहेगा। तो x1 के लिए आपका क्या है -6 दे रखा है, -6। उसके बाद आपका जो y के लिए है, y के लिए आपका देखिए यहाँ पे देखिए आपका x1, उसके बाद y2 -y3 आपका रहेगा। तो y2 के लिए आपका क्या है a दे रखा है a। उसके बाद माइनस का आपका y3 आपका होगा तो यानी 4 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का आपका। उसके बाद x2 के लिए आपका क्या है 3 है, और जो आपका ब्रैकेट में आएगा वो क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए x2 के बाद आपका 3 माइनस का आपका 1 हो जाएगा। 3 माइनस का 1 का मतलब कि आपका y3 माइनस का y1 होगा। तो y आपका 3 में आएगा दे रखा 4, और आपका y1 आपका क्या है वो भी 4 है, प्लस आपका x3 के लिए आपका क्या है 7। उसके बाद x3 के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे y1 लिखेंगे तो y1 आपका क्या है 4 है, और y1 के बाद y2 जो आपका क्या है वो a आपका दे रखा है, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ठीक है, a है a। अब इसके आगे अगर देखें, देखिए अब इस चीज़ को आप डायरेक्टली मल्टीपल यहीं पर भी कर सकते हैं आप, जैसे कि इसका अगर आप मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, वो भी निगेटिव का। अब यहाँ पे 6 24 होगा, a आपका कैसा होगा प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस का और 4 माइनस का, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यानी ये 0 आपका बन गया पूरा, कुछ उसको करना नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 7 है, और ये आपका 4 और 9 है, सॉरी यहाँ पे a है 9 नहीं a है, ठीक है। तो ये आपका 7 7 चौक 28 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 7a हो जाएगा। देखिए माइनस का 7 है और माइनस का 6a, तो ये कितना दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस का 13a हो जाएंगे, 7 6 13 होगा। 24 और 28 है, तो 24 और 28 को आप जोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 52 हो गया। अब इसको क्या करना है 52 को जो है दूसरे साइड उठा के भेजो तो क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। बाकी आपका जो निगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा, निगेटिव यहाँ से निगेटिव आपका कटेगा, 13 चौक 52, यानी a बराबर जो आपका निकल गया कितना आएगा 13 आएगा। 13 आपका आएगा किसके बराबर a के बराबर यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 13 चौक 52 यानी 4 आएगा यार, कैसे 4 13 से काटा गया तो 13 चौक 52 4 ही तो आएगा ना। यहाँ पे a बराबर आपका क्या हो गया 4 हो गया, यानी आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इफ द देयर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल QPR आर 3 4 माइनस का 4 है 9 5 एंड 3 5 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ PQR। तो यहाँ पे तीनों जो है क्रमशः आपके दे रखे हैं, PQR में जो है केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। तो आपको इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या x1 है, क्या x2 है, क्या x3 है, सब चीज़ें क्लियर हैं। बार बार उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर यहाँ पे x1 और y1 के अलग अलग निकालना चाह रहे हैं तो अलग अलग निकाल, जैसे हम x के अगर लेंगे तो x1 प्लस x2 होगा, प्लस आपका x3 होगा। y में आपका नीचे क्या हो जाएगा, देखिए y में आपका नीचे में क्या आ सकता है, यहाँ पे 3 आपके हैं तो 3 आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। 3 आपके जो कह सकते हैं टर्म आपके नंबर हैं तो वो आपके वही नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे x का कितना है 3, x2 का कितना है 9 है, और x3 का कितना है 3 है, तो आपका जोड़ेंगे 3
9 3 12 3 15 कितना हो जाएगा 9 3 12 3 15 बटा 3 3 5 6 15 यानी आपका एक x के बराबर जो है 5 आ गया। अगर y की बात करेंगे तो इसको भी ऐसे जोड़ेंगे y1 y2 प्लस का y3 इक्वल टू, अब y1 के लिए आपका क्या है माइनस का 4, उसके बाद y2 की अगर बात करेंगे तो क्या है 5 है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे y3 के लिए तो आपका क्या दे रखा है 5 दे रखा है, बटे में 3 दे रखा है, 5 5 10 और माइनस का 4 यानी 6 बटे 3 हो जाएगा। ये आपका कटा कितना बचा 3, यहाँ पे आपका बच गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों निर्देशांक जो है आपके क्या है x और y के लिए आपका क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, यानी 5 और 3 आपके किस में है भाई, सॉरी यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, एक चीज़ गड़बड़ है, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6 यानी 5 और 2 भाई आपके डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है सही है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, विभाजित करने वाले की बात की जा रही है। इंटरसेक्टिंग द पॉइंट्स 6 9 एंड 6 3 इफ द रेशियो ऑफ डिवीजन इज दी, यानी मतलब इनके जो विभाजन का अनुपात है कितना 1 और 2 दे रखा है। तो यहाँ पे भाई निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले काम इसको आपको पहचान लेना है कि भाई इसमें जो x1 कौन है y1 कौन है, और यहाँ पे जो a आपके कौन कौन हो जाएंगे m और n हो जाएंगे, यानी 1 और 2 यहाँ पे क्या है m और 1 क्रमशः हो जाएगा, यानी एक जो है m हो जाएगा, n आपका 2 हो जाएगा। तो भाई अब जो है यहाँ पे देखिए इसको जो है m और n सभी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर एक एक अगर निकालेंगे आप तो भी आराम से आ जाएगा, जैसे मतलब x के लिए आप अगर निकालें और y के लिए अलग निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आप x वाले के लिए लेकर चलें एक साइड मतलब अलग लेके, तो m x2 प्लस का यहाँ पे n x1 हो जाएगा, और अपान नीचे जो है m प्लस n हो जाएगा। तो m की अगर बात करें m यहाँ पे 1 आपका है, यहाँ आपका 1 है। x2 की अगर बात करें कितना दे रखा है, x2 की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, x2 आपका कितना दे रखा है, देखिए x2 आपका कितना यहाँ पे 6 है, उसके बाद n की बात करेंगे 2 है, और उसमें जो x1 आपका कितना दे रखा है वो भी आपका क्या है 6 आपका दे रखा है। ठीक है, x1 भी आपका क्या है 6 दे रखा है। नीचे आप जाएंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी आपका 3 हो जाएगा। अब ये आपका 6 कम 6 और 6 दूनी आपका क्या है ये 12 हो जाएगा, 12 6 18 आपका ऊपर हो गया, और नीचे आपका 3, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे आपके 3 6 18 यानी 6 आ गया। एक ऑप्शन इसमें से 6 दिख रहा है, इसमें सभी आंकड़े आप पर्याप्त भी दो हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, अभी तक अभी दूसरे वाले का अगर y को आप लेकर चलें तो m y2 m y यहाँ पे n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ओके, अब m की आप बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और y जो 2 है आपका वो कितना है 3 है, प्लस आपका n की बात करें 2 और y1 की बात करें 9 हो गया। बाई में आपका यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। सीधे सीधे इसको लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे वही m प्लस n करना है तो आपको सीधे जोड़ देना है। अब इसको देखेंगे 3 a हो गया, और उसके बाद 9 दूनी 18 बटा 3। अब ये 18 3 कितना होगा 21 और बटे में 3, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, यानी 6 और 7 आपका ऑप्शन सही है, पहला वाला ही। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे जो है निर्देशांक के जो है अनुपात हो जाएंगे। क्या करना था भाई, निर्देशांक जो बिंदु के निर्देशांक है विभाजित करने वाले कौन से 6 और 7। नेक्स्ट है द टू ends of the lines PQ are 2 3 and the 4 1 respectively, find the coordinates of the midpoint of line PQ। करेक्ट भाई, अंतत बिंदु जो है क्रमशः 2 3 है और 4 1 है। तो आपको क्या करना है कि रेखा PQ मध्य बिंदु को आपको क्या है कि निर्देशांक जो है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसमें आपका ये क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप P कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं Q कह सकते हैं। ठीक है, P और Q आप कह सकते हैं। तो P और Q के मध्य जो मध्यस्थ बिंदु होगा उसको आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपका P और Q के लिए यहाँ पे x और y हम लेकर चलें। देखिए पहले हम क्या लेते हैं x वाले को निकालते हैं, मतलब x का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे x1 x2 अपान का 2, तो x1 आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और x2 आपका क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ये आपका 2 4 2 6 यहाँ पे होगा, और बटे 3 बटे 2 ये आपका कितना हुआ 3 हो गया। अगर y की बात करेंगे तो y के लिए भी आपका y1 प्लस का y2 और यहाँ पे 2, y1 आपका कितना 3 और y2 आपका कितना दे रहा है 1 और ये 2, ऊपर कितना हुआ 4 बटे 2, इसको जब काटा हमने क्या आ गया 2 हो गया। ये आपका 3 और 2 क्या आया है, 3 और 2 ही आपके क्या है मध्यस्थ बिंदु है, यानी आपका आंसर यहाँ पे भाई क्या है,
आंसर आपका दे नहीं रखा है। 3 और 2 इसमें कर लिया जाए अगर तो हो जाएगा, ठीक है। सी को हम मान लेते हैं 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 और 2 इसको कर देते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आपका 3 और 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एक्सट्रीमली डिवाइडेड द जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 3 एंड -4 एंड -5 एंड 6 इंटू द रेशियो भी आपका दे रखा है, कितना रेशियो आपका 4 और 3 दे रखा है। जैसे ही रेशियो दिया तो मतलब क्या है, ये m और n की वैल्यू दे रखा है, m और n की वैल्यू दे रखा है। दूसरा आपका यहाँ पे जो है x1 और y1, x2 और y2 हो गया। अब आपका कह रहा है कि यहाँ पे विभाजक बिंदु की बात कर रहे हैं। अगर बाह्य विभाजक बिंदु की यहाँ पे देखिए, मिलाने वाली रेखा का अनुपात में बाह्यता विभाजित, यहाँ पे जो बाहर से विभाजित है उसकी बात की रहा है, मतलब आउटर की बात वो कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली बात कर रहा है, इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली है। तो अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको वही है एक्स। अब देखिए बाहर रहेगा तो आपका क्या रहेगा, बीच में जो है यहाँ पे अभी तक आप प्लस करते थे वो आपका नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस रहेगा। अब जब यहाँ पे अंतर रहेगा, मतलब अंदर वाला रहेगा, तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो यक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यक्स यम x2 और माइनस का यन x1 होगा, बटे में जो है यम माइनस का यन होगा। देख सकते हैं आपका यहाँ पे कि इसके ऊपर से प्रभाव पड़ा, बाहर के ऊपर से, यानी एक्सटर्नली जो दे रहा है उसके ऊपर से। यम के लिए आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। x2 की अगर बात करेंगे तो कितना दे रखा है, माइनस का आपका 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, माइनस का आपका 5 दे रखा है, माइनस है। यहाँ पे n की अगर बात करेंगे तो 3 है, और जो यहाँ पे n के बाद आपका x1 आपका है, ठीक है। x1 आपका जो है, जो आपका x1 है वो कितना है भाई, x1 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 आपका दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 आपका दे रखा है x1, गुणा हो गया। नीचे आपका यहाँ पे 4 और 3 को लिस्ट करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 और 20 हो जाएगा, वो भी कैसा, निगेटिव का आपका रहेगा। कितना रहेगा, 5 और 20, वो भी आपका कैसा, निगेटिव का रहेगा, पहली बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 3 3 9, ये भी आपका निगेटिव। नीचे आपका 1 हुआ, यानी 29 आपका ये भी माइनस का आ गया। 29 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो आपका डायरेक्टली ऑप्शन हो सकता है। बाकी हम y को भी निकाल लेते हैं ताकि जो आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे भाई। y2 और माइनस का जो है यन y1 अपान में जो है यम माइनस का यन होगा। अब देखिए आपका यहाँ पे जो यम के लिए आपका क्या दे रखा है, 4 है भाई, यम के लिए आपका 4 है। तो y1 वहाँ पे जो y2 है उसके लिए क्या है, 6 है। यन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए 3 है, और जो y1 है आपका वो कितना है, आपका माइनस का 4 दे रखा है। कितना है, माइनस का 4 है, एक गुणा आपका है माइनस का 4, ठीक है। नीचे आपका वही पुराना है 4 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। और ये आपका देखिए माइनस दोनों तो आपका क्या होगा, जब इनका मल्टीपल होगा तो क्या होंगे, प्लस बन जाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और नीचे आपका 1 है, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे, 24 और 12 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। 24 और 12 जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी 29 और 36 आपका आएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट रेशियो विल बी द वाई एक्सिस डिवाइडेड द जॉइनिंग दी पॉइंट्स 2 4 एंड 1 एंड माइनस का 4। तो मिलाने वाली रेखा को जो है 2 और 4 जो है यहाँ पे 1 और -4 को मिलाने वाली रेखा को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसको भी देखते हैं। तो भाई 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आज केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही लिए गए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन से वीडियो मैथ्स के नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो एक ही चैप्टर के मैक्सिमम लिए गए हैं, ताकि जो ए बी चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में सोच रहे हैं कि त्रिकोणमिति लें, अगर आप लोग सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा कि त्रिकोणमिति ही अगली क्लास में लिया जाए, मतलब सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति के ही 20 क्वेश्चन लगभग जो है त्रिकोणमिति के लिया जाए, इसको जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई बिंदु जो है 2 और 4 और y1, देखिए यहाँ पे 1 और माइनस का 4, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना, सीधे आपको पता चल जाता है। देखते हैं कि भाई आपका x1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, ये सब चीज़ें क्लियर है। अगर हम यहाँ पे जो है मान लें कि y अक्ष पर, ठीक है, मान लें y अक्ष पर जो स्थित विभाजक बिंदु है a और b है, मतलब y अक्ष पर जो भी आपका बिंदु है वो स्थित है, वो कितना है, a और b है। तो भाई जो आपका अनुपात होगा वो कैसा हो जाएगा, m और n हो जाएगा। जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा कैसा हो जाएगा, m और n का रूप में जो क्या होगा, रेखा जो है क्या करेगी, वो विभाजित करेगी। तो विभाजक बिंदु जो है भुज अक्ष पर, तो विभाजक बिंदु जो होगा वो x पर क्या कहेगा कि यम x1 प्लस का यम x2 अपान जो है यम प्लस n। अब देखिए इसको, अच्छा यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे n रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि भाई यम x1 के लिए आपका दे के रखा है, x1 के लिए आपकी जो वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पुट कर देना है,
अच्छा अरे यार फार्मूला हर बार जैसे चल रहा तो वही रहेगा, mx2 और यहाँ पे mx1 रहेगा, ठीक है। तो x2 के लिए आपका क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे x2 के लिए आपका, यहाँ पे देखिए x2 के लिए आपने 1 लिखा, x1 के लिए आपका क्या है 4 दे रखा है। अच्छा ये y1 का है और ये आपका x1 का है, यहाँ पे n इंटू 2 होगा क्योंकि ये आपका x1 के लिए आपका 2 दे रखा है, और जो यहाँ पे सॉरी यार गड़बड़ हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे x1 के लिए आपका 2 है और जो x2 है उसके लिए आपका 1 दे रखा है। तो हमने x2 के लिए 1 का मल्टीपल किया और x1 के लिए आपका 2 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। बाकी आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, जैसे का तैसा ही पड़ा रहेगा, यम और यन आपका नीचे वैसे ही रहेगा। अब इसका हम जो क्रॉस मल्टीपल यानी आपका दूसरी साइड क्या है वो 0 आपका प्रेजेंट है, 0 आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका जो मल्टीपल इधर करेंगे तो क्या होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यम प्लस आपका 2n इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यम को उठा के आप दूसरी साइड ना ले जाके इसको लेके जाओ दूसरी साइड 2n को, तो आपका क्या हो जाएगा यम इक्वल टू माइनस का 2n। अब n को उठा के आप अगर इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, यम को उठा के आप अगर दूसरी साइड लेके आओगे तो क्या बनेगा भाई, तो आपका यम बटा n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यम बटा n हो गया, तो अब आपका इसको क्या रहेगा 2 यहीं पे रहेगा और बटा में 1 हो जाएगा, यानी इनके बीच जो रेशियो बनेगा माइनस का 2 और 1 का, इस प्रकार से बनना चाहिए। तो आपको क्या है यहाँ पे निगेटिव वाला जो साइन उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे बाय के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। देखिए जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था वैसे ही, मतलब काफ़ी टाइम से लगाते लगाते एक ही चीज़ तो गड़बड़ हो जाता है भाई, आपको भी पता है मैथ में ऐसे होता रहता है। तो बस आपको क्या करना है, गलत नहीं करना है, सही करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे x2 के लिए आपका 1 रखा गया और x1 के लिए हमने 2 रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हमें जो है यहाँ पे क्लियर पता चल गई। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि a line AB makes an angle of the 135 degree with the x axis cuts the intercept of 5 units है on the y axis, find the linear equation। तो यहाँ पे आपका जो C के लिए आपका दे रखा है, कितना दे रखा है आपका यहाँ पे 5 दे रखा है, कह रहा है कि अंताखंड, यहाँ पे C के लिए आपका कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और जो यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है वो कितना दे रखा है, थीटा कोण वो कितना दे रखा है 135 दे रखा है, थीटा के लिए कितना दे रखा है 135 डिग्री दे रखा है। अगर यहाँ पे इसको बात करें थीटा के लिए तो कितना हो जाएगा tan 135, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 90 प्लस आपका जो है क्या कर सकते हैं 45 भी आप कर सकते हैं, और 180 से भी आप लेस करके वहाँ से भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी इस फॉर्मेट पे। तो यम की जो आपकी वैल्यू है कितनी आपकी दे रखी है, यम की जो वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। यम की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यम की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और x और c की आपकी 5 यहाँ पे ये है 5, तो ये आपका निगेटिव में रहता है, ठीक है। अच्छा भाई y है, यम x है, और आपका क्या है ए y भी आपका साथ ही में है, y आपका इधर है। अब आपको अगर यहाँ पे देखा जाए, अच्छा 1 ही आया है यार, यम की वैल्यू आपकी 1 यहाँ पे आई है, तो इसको रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और ये आपका जो है 5 आपका क्या है, तो ये भी आपका क्या है ये प्लस में आपका है, तो ये प्लस में ही रहेगा आपका। तो यहाँ पे y बराबर, अब इसको उठा के इधर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको उठा के जब इधर लेके आओगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y प्लस x माइनस का आपका 5 हो जाएगा। ए हमने देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इस चीज़ को ऐसे किया है कि यम की जो वैल्यू थी -1, यहाँ से हमने उसको उठाया, इसको रखा, उसके बाद x को लिखा, और c जो है आपका कितना दे रखा 5 दे रखा, इस चीज़ को यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपका इसका जब मल्टीपल हुआ तो आपका माइनस का x हो गया, उसके बाद 5 हमारा वैसे ही है, तो दोनों को उठा के हमने दूसरे साइड भेज दिया, तो हमारा क्या होगा y प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका कौन सा इक्वेशन सही है, आपका डी वाला इक्वेशन आपका सही दिख रहा है, ठीक है। डी वाला इक्वेशन आपका यहाँ पे सही है। इसमें जो है रेखीय समीकरण ज्ञात करना था। तो यहाँ पे भाई x अक्ष पर 2 इकाई और y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड पर काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इस बार क्या किया है, उसने a और b दे रखा है, परेशान नहीं होइएगा। a आपका 2 है और b आपका कितना है 5 है। अंतःखंड, अभी तक हमने बाह्यखंड निकाला था, अब क्या करेंगे अंतःखंड निकालेंगे। तो रेखा का जो समीकरण आपका बनेगा क्या बनेगा, x b और y b, ठीक है। x a और y b आपका बनेगा, इसके बराबर क्या होगा 1। तो x के लिए आपका यहाँ पे जो a की वैल्यू उसको रखेंगे, y की जो वैल्यू उसको रखेंगे, यहाँ पे b की जो वैल्यू उसको रखेंगे, y के नीचे जो लिखा हुआ है। x के नीचे क्या है 2 है, मतलब क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमने रखा। y के नीचे क्या है b है, तो हमने उसकी वैल्यू रखा 5, बराबर आपका क्या है 1 है। इन दोनों का एलसीएम की बात करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5x
प्लस का आपका 2y इक्वल टू 1, 5x प्लस का आपका 2y बराबर आपका 10। इस प्रकार से भी हो सकता है। बाकी आपका ऐसे नहीं दिया है तो और आगे उसको छोटा किया होगा तो उसने क्या किया है 5x प्लस का 2y माइनस का 10 इस प्रकार से दिया होगा। यस भाई, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रखा है 5x प्लस 2y माइनस का 10, ठीक, और 0। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि फाइंड द लीनियर इक्वेशन विच इंटरसेप्ट्स ऑफ द -2 यूनिट्स एंड द -1 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली ऑन द एक्सेस। कह रहा है कि रेखीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर क्रमशः -2 इकाई और -1 इकाई आपका क्या कर रहे हैं अंतःखंड पर काटते हैं यानी बना रहे हैं। तो आपको सीधे a बराबर -2 और b बराबर -1 मिल गए। तो सीधे इस फार्मूले पे आ जाइए, एक यहाँ पे है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे a है वहाँ पे जस्ट उसकी वैल्यू रख देना है, तो 1 2, और जस्ट आपके v की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो y आपका -1। अब इन दोनों को देखिए तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना। माइनस का साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो x आपका माइनस और (2) इधर आपका ये भी माइनस हो जाएगा। अब इनकी अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीपल आप करोगे तो क्या बनेगा, देखिए क्रॉस मल्टीपल आप करोगे एलसीएम लोगे तो ये आपका माइनस का x और ये आपका माइनस का 2y और ये 2 आपका उठ के दूसरी साइड चला आएगा, 2y बराबर आपका ये 2 इधर चला आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के दूसरे साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस का 2y प्लस का 2 की तरफ हम भेज दिए तो बचा क्या 0, यानी आपका ए इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, रेखीय समीकरण निकल के आ गया x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, पहला ऑप्शन दिख रहा है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इन लीनियर इक्वेशन ऑफ द 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे रेखीय प्रवणता की बात की जा रही है, रेखीय प्रवणता की बात की जा रही है, इसको भी निकाल सकते हैं आप, सिंपली इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेखीय प्रवणता होती है उसको निकालने के लिए स्लोप ऑफ द लाइन के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे x का गुणांक होता है और नीचे जो है आपका क्या होता है y का गुणांक, आपका x का जो गुणांक होता है उसको निगेटिव में लेते हैं, जो y का गुणांक होता है उसको हम प्लस में रखते हैं। अब यहाँ पे a के लिए आपका एक ही स्थान पे क्या रखना है, 3 रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a आपका है x का गुणांक है, तो 3 हो गया, वो भी कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका b के लिए आपका क्या है 2 है, तो आपका -3/2 a आपका क्या हो गया, ये आपका स्लोप आ गया, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है दो रेखाओं 6x प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0 तथा 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच क्या करना है, दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 c आपके पास आ गए, एक a है a अब, तो यहाँ पे c1 20 और c2 आपका 10 है, आपके पास 2 c आए हैं और a बराबर आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है और b बराबर दोनों जगह क्या है 8 आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसी पे आपको क्या करना है, फटाफट पुट करते हुए रखे चलना है। बीच की दूरी यानी रेखाओं के बीच की दूरी आपको निकालना है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट आपको फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 माइनस का c1, नीचे आपका वही होगा काम, रूट में जो आपका स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। अब आपका यहाँ पे क्या है भाई c2 जो दे रखा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे c1 से चलेंगे, ये आपका c1 आगे रहेगा, ये आपका c1 है और ये आपका c2 है। तो c1 आपका क्या है, c1 आपका यहाँ पे 20 है, c2 आपका 10 है नीचे। अब देखिए a आपका क्या है, a यहाँ पे आपका 6 निकल कर आया है, 6 का स्क्वायर प्लस b आपका क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 10 हो गया, नीचे आप जब करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ा हमने तो कितना होगा, रूट में आपका 100 आ गया। 100 का मतलब रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 10 होगा, 10 को हमने काटा तो आपका आंसर क्या है 1 आया, मतलब 1 की इकाई आपका यहाँ पे 1 यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, पॉइंट यहाँ पे आपका क्या दे रखा है 5 और 3 दे रखा है, मतलब x और y जो आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है 5 और 3 दे रखा है। x आपका कितना दे रखा है 5 और y की बात करेंगे तो कितना 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या कह रहा है कि भाई लंबवत दूरी आपको ज्ञात करना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, लांबिक दूरी आपको बताना है।
तो ये जो समीकरण आपका किसके इक्वल दिख रहा है, जैसे आपका ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सी होता है, ऐसे ही तो दिख रहा है ना बार बार की तरह। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसी चीज़ पे आपको इसी तरह से फार्मूला भी आपको बनाना है इस बार, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, इस बार काफ़ी लाम दिया है तो उसी पे आपको लेकर चलना है। लांबिक दूरी के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए लांबिक दूरी के लिए जो आपको फार्मूला यहाँ पे बनाना है क्या हो जाएगा, ए x1 आपका हो जाएगा प्लस बी y1 हो जाएगा प्लस आपका सी यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में नीचे आपकी अगर बात करेंगे तो रूट में जो है ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए आपका जो भी है उसको आपको पुट करना है, तो ए आपका क्या है 3 आपका दे रखा है। x1 की अगर आप बात करें क्या है 5 है। अब यहाँ पे b की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 है, और जो y1 है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। c की बात करें कितना दे रखा है 13 दे रखा है। नीचे आ जाओ भाई नीचे। अब a की यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं तो कितना दे रखा है, a की जो वैल्यू आपकी दिख रही है तो कितनी दिख रही है 3 दिख रही है, और जो v की वैल्यू दिख रही है वो 4 दिख रही है। अब यहाँ पे आगे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, ये आपका 12 हुआ और ये आपका 13 हुआ। नीचे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हुआ और ये आपका 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो 12 और 15 की बात करेंगे 27 और 13 आपका कितना हो गया 40 हो गया। नीचे आपका है 25 का मतलब आपका रूट के जब बाहर आए तो कितना हो जाएगा 5 इसको काटा हमने क्या 8 हो जाएगा, यानी आपका 8 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। 8 यूनिट इसका राइट आंसर होगा, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स 3x प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड द x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि दो रेखाओं प्रतिच्छेद बिंदु आपको ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद बिंदु आपको ज्ञात करना है तो एकदम कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली जो दोनों इक्वेशन को क्या करना है एक दूसरे से लेकर, यानी आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। लिखो भाई 3x प्लस का वाई प्लस का आपका 15 इक्वल टू 0। इसने आपको इसको आपने लिखा, उसके बाद क्या करना है x प्लस वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कर रहे हैं सेकंड को यहाँ पे लेस कर रहे हैं, तो आप माइनस का अगर साइन यहाँ पे करें मतलब इनको घटाएं, मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएं तो यहाँ पे आप साइन चेंज करोगे तो ये देखिए y ऊपर का प्लस का नीचे y आपका 1 कट जाएगा। अब आपका ये 3x और ये x आपका क्या बचेगा 2x। यहाँ पे आपका माइनस का 9 और ये आपका 15 बचा क्या 6 आपका बच गया, वो भी आपका प्लस का था जो कि दूसरी साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या होगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको जो यहाँ समझिए कोशिश कीजिए 2x प्लस का 6 आएगा इक्वल टू 0। तो इस लाइन के बाद आपका ये आएगा 2x माइनस का 6 हो जाएगा, उसके बाद x इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। अब x की जो वैल्यू उसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में जो है क्या करते हैं 3 का जो वैल्यू है यानी x की जो वैल्यू 3 आपका आई है वो भी निगेटिव में, उसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं। अब यहाँ पे 1 में रखना है 3x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जैसे ही x की जगह पे रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 3 का 9 यानी आपका 9 हो जाएगा। ये आपका y प्लस का आपका 15 इक्वल टू आपका 0। अब देखिए 9 आपका निगेटिव का है और ये आपका 15 है, तो ये आपका दोनों लेस होंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी y बराबर आपका क्या आएगा माइनस का 6 आ जाएगा, यानी आपका माइनस का 3 और माइनस का 6 यहाँ पे आपके आ गए, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है प्रतिच्छेदक बिंदु जो है क्या है -3 और -6 हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पैरेलल लाइन इक्वेशन ऑफ द 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4। समांतर रेखीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो बिंदु 3 और 4 से क्या हो रहा है होकर गुजर रही है। तब आपको क्या है यहाँ पे समांतर रेखीय जो है समीकरण आपको बताना है। देखिए और कुछ नहीं है। अब देखिए समांतर रेखीय समीकरण जो है आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है 4x प्लस 3y इक्वल टू आप क्या है लैम्डा इसको ले सकते हैं। ठीक है, समीकरण में जो है आपका रेखीय समीकरण जो होता है उसमें जो है समांतर रेखीय समीकरण में 4x मतलब a आपका क्या हो जाएगा ax प्लस का आपका by बराबर जो है आपका लैम्डा लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए लैम्डा आपका निकल गया किसके बराबर है आपका, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको होने वाला है। अब इस चीज़ को आप आगे अप्लाई करने की कोशिश करें कि मतलब इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको रखने के प्रयास करना है। अब देखिए x का जो आपका यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, वहीं से आपको क्या करना है x की वैल्यूज़ को उठा लेना है। अब यहाँ पे 4 है
उसके बाद 3 से मल्टीपल क्योंकि यहाँ पे पहला x है, दूसरा y है। अब यहाँ पे 3 और ये आपका 4 है, ये आपका लैम्डा इधर है। 4 3 12 और 4 3 12 यानी 24 आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए 12 + 12 ये किसके बराबर है, ये लैम्डा के बराबर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 24 ये किसके, लैम्डा के बराबर। अब लैम्डा के बराबर आपका 24 आ गया, तो इस 24 को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर रेखीय समीकरण निकल के आ जाएगा। तो समांतर रेखीय समीकरण 4x प्लस का आपका 3y, लैम्डा की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 4x + 3y = 24। ये आपका क्या है, समांतर रेखीय समीकरण निकल के आ गया। किसके बराबर, 4x + 3y + 12 के इक्वल टू। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x - 3y + 1 = 0 एंड 4x + y - 1 = 0। रेखाओं 2x - 3y + 1 = 0 तथा 4x + y - 1 = 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच का एंगल आपको बताना है कि एंगल जो है वो कितना बनेगा। देखिए आपको इन्वर्स में भी वो बना सकता है, जैसे कि आपका जो भी आंसर आएगा उसको जो है थीटा की इक्वल टू करके tan इन्वर्स आपके करके भी बना सकता है। मतलब जैसे 1/5 आ रहा है तो tan इन्वर्स 1/5, जैसे मतलब आपने इस प्रकार से निकाला tan थीटा = 1/5। तो आपका वो ऐसे नहीं लिख के वो ऐसे लिख रहा है भाई थीटा = tan इन्वर्स 1/5, ऐसे भी वो लिख सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब वो किसी भी प्रकार से पूछे तो आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कि भाई क्या कह रहा है, दो यहाँ पे जो है लाइंस आपका दे रखा है, इनके बीच का आपको क्या करना है, कोण आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब अगर आप पकड़ो 2x और 3y + का 1 = 0 वालों के, पहले इसको पकड़ना है। अब इसमें जो आपने इसको जब लिया तो आपको क्या करना है, इसमें जो यमोन पहले आपको फाइंड आउट करना है। यमोन के लिए आपको क्या हो जाएगा, भाई ये तो कलर नहीं सही है, इसको लेते हैं, ठीक है, रेड वाले को। यमोन के लिए आप अगर देखें तो यमोन के लिए आपका क्या होगा यहाँ पे, तो आपका -a और b होता है, यानी -a/b होता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे 2 आपका है और b आपका कितना है, वो आपका 3 है, ठीक है। वो भी कैसा है, निगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट गए तो कितना होगा, यमोन के लिए आपका 2/3 आ गया। अगर आप देखें दूसरे वाले से, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला किसका, यमोन के लिए। अगर ये हम 2 के लिए आप जाएँ दूसरे इक्वेशन से 4x + का y - का 1 से आप क्या निकालो, m2 अगर आप निकालो तो क्या यहाँ पे आएगा, m2 अगर आप निकालोगे तो -a/b। अब यहाँ पर आपका a के लिए क्या है, 4 है और b के लिए आपका क्या 1 है, वो भी आपका माइनस का, तो मतलब माइनस का यहाँ पे 4 आ गया है। 2/3 और माइनस का 4, यहाँ पे दो आपके जो है यमोन और m2 चीज़ें निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है कि tan थीटा बराबर आपको फार्मूला लगाना है m1 - का m2 अपान में 1 + m1 और m2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू आराम से रखते हुए चले जाना है। देखिए 2/3 है माइनस, उसके बाद यहाँ पे आपका माइनस है तो अब आपका ए भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे आप आएंगे तो 1, और ये आप डायरेक्टली यहाँ पे जो माइनस को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है। माइनस को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और प्लस जो रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस आपका है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 2/3 और इंटू आपका 4। अब आगे बढ़ें तो इसका जब मल्टीपल ऊपर होगा, पहले यहाँ पे 3 × 12 और बटे में 3, ये पूरा 3 यहाँ पे आया, और ये आपका कितना 4 दूनी 8 बटे में 3 हो गए। ए वाला 3 नीचे आएगा, ए वाला ऊपर चला गया, तो 4 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 2 + 4 और नीचे आपका 3 - का 8, और ये आपका 3 ऊपर और ये आपका 3, ये दोनों आपके कट गए। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, इनको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ये आपका कितना है, 4 2 6। नीचे आपका कितना बच गया, नीचे आपका भाई कितना बचेगा, देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है ना भाई। अच्छा यहाँ पे 4 3 12, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 4 हमने केवल लिखा है, मल्टीपल यहाँ पे किया गया लेकिन हमने केवल 4 लिखा है, तो ये गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा, 4 3 12 यानी 12 रहेगा, ये आपका 12 रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा, यानी 12 दूनी 14 ऊपर हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया यानी 14 हो गया। नीचे आपका कितना 8 3 आपका यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ें तो ऑप्शन में देखिए माइनस का आपका 5 वाला यस, ठीक है। अब इसको आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू आप जो है माइनस का 14/5 इसको लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन में भी दे रखा होगा ऐसे ही, यानी आपका पहला ऑप्शन ही दे रखा है, ठीक है। तो आपको मैंने जस्ट बताया था कि आपका जो है इससे आगे भी वो कर सकता है कि जैसे वो थीटा करके थीटा इक्वल टू tan को दूसरी साइड भेज के tan इनवर्स लिख के तब आपका वो जो है यहाँ पे लिख सकता है -14/5 लिख सकता है। इस प्रकार से भी वो बना सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही था,
ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, लास्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द लाइन्स ऑफ लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 आर म्यूचुअल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर भाई परस्पर हो, मतलब इक्वल, आपका ये दोनों क्या है, इक्वल आपके हैं, तो इक्वल जब है तब तो भैया बड़ा काम बन जाएगा, मतलब तब तो और ईजी हो गया, है ना। बी अगर यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेखा मान लें इस प्रकार से, ठीक है, मतलब जो है प्रवणता जो रेखा है उसको हम जो या तो कुछ मान लें, तो यहाँ पे जैसे आपका दे रखा है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो प्रवणता आपकी निकल के आएगी वो क्या हो सकती है, इसमें जो हमारी प्रवणता है यमोन हम ले सकते हैं, ठीक है, यमोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हम इसको माइनस का ए और बी यहाँ पे बनाने की चांस कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे ए भी एक है, ए भी एक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यमोन के बराबर आपका क्या है, यहाँ पे प्रवणता जो हमारी क्या है, यमोन आपकी यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर आप इससे निकालें तो आपको कुछ मिल सकता है। ये तो आपका जो इक्वेशन दिया है कि भाई इसके जो है परस्पर है, तो हम इससे जो है यहाँ पे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसको, यम2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दूसरे वाली इक्वेशन जो आपका दे रखा है 6x प्लस का 4y प्लस का 9, इससे हम क्या करते हैं कि यम2 की जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, यम2 को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यम2 को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो भाई यम2 है, तो यम2 में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ए और अपॉन का बी, तो माइनस ए के लिए आपका क्या है 6 आपका दे रखा है, बी के लिए आपका क्या है 4 है, इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 आपका किसके बराबर, यम2 के बराबर होगा। तो यम1 बराबर यम2 इक्वल टू आपका माइनस का 3/2। हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि वो बोला है कि भाई परस्पर है, मतलब एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, उसने बोल दिया आर म्यूचुअल, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे यम1 इक्वल टू यम2 इक्वल टू आपका माइनस का 3/2, यानी आपका यम1 के बराबर भी माइनस 3/2 है और यम2 के बराबर भी माइनस 3/2 ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आपका जो सी है, इसकी भी प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2 ही हो जाएगी। हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, यम1 हमने उसको मान लिया था, तो माना था जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की जो प्रवणता है क्या है, यम1 है, और हमने यम2 से जो है इसको निकाला, तो यम2 की प्रवणता है माइनस 3/2, यहाँ पे इसकी भी जो प्रवणता हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 3/2 हो जाएगी। ओके, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ वीडियो भी कंप्लीट। भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, बिना आप लोग लाइक किए चले जाते तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विद आशीष सर, थैंक यू।